Hello students, welcome to Chakor Chemistry classes. Right. So nomenclature of organic compounds IUPAC formula यहाँ पे लिखे 2 डिग्री P 1 डिग्री P R 1 डिग्री S 2 डिग्री S इनकी मीनिंग्स मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में, देख लीजिए पूरा क्लियर है। बट एक IUPAC किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको IUPAC लिखना है तो कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। मतलब पहला क्या करना है आपको, पहला करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, बाद में उसको नंबरिंग देना है, बाद में जितने भी जो कार्बन चेन सेलेक्ट किए आप उसके ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके प्रीफिक्स या फिर सफिक्स जो भी है वो आइडेंटिफाई करना है। बाद में सब्स्टिट्यूएंट्स के अगर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है और बाद में ये फार्मूला यूज करके आपको कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए CH3 CH CH2 CH OH CH Br CH Cl और इधर COOH इस तरह है, समझो। अब इसका नाम लिखना है आपको। तो ये अपना कार्बन चेन हो गया, मेन चेन, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। पहला स्टेप तो खत्म हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन हो गया आपका। बाद में क्या करना है, नंबरिंग देना है। नंबरिंग में ऐसा याद रखो, लोएस्ट लोकेट, मतलब जितने भी सब्स्टिट्यूशंस है कार्बन चेन के ऊपर, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उनकी नंबरिंग कम आना, उस तरह नंबरिंग दीजिए। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 3 पे स्टार्ट हो रहा है, इधर से देखें तो 1 1 2 3 4 5 6, मतलब राइट साइड से अगर नंबरिंग देते हैं आप राइट साइड से तो आपकी नंबरिंग कम आ रही है। तो आपका नंबरिंग किधर से करेक्ट है, इधर से रॉन्ग है, इधर से करेक्ट नंबरिंग है। ठीक है, तो नंबरिंग हो गया। आपको अभी ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखो R प्लस 1 डिग्री S प्लस 2 डिग्री S प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के पहले अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है प्रीफिक्स कौन है और सफिक्स कौन है। तो देखो COH ग्रुप है, Br है, Cl है, OH, 4 फंक्शनल ग्रुप है। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, इस वाले ग्रुप को। जो इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है वो आपका सेकेंडरी सफिक्स मींस मेन फंक्शनल ग्रुप, और बाकी के जो है ये Br Cl OH इनको सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल के कंसीडर करना होगा। प्रीफिक्स मैंने बताया था इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स। तो अभी ये हो गया, ये भी आपने कर दिया नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब प्रीफिक्सेस कौन है और सफिक्स कौन है आइडेंटिफाई कर लिए इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है, Cl है, Cl को क्या बोलते हो, क्लोरो। Br है, इसको क्या बोलते हो, ब्रोमो। और OH अगर प्रीफिक्स बोल के आता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स है। और मैंने प्रीफिक्स में बताया था अगर प्रीफिक्स सेम है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करो। अगर प्रीफिक्सेस डिफरेंट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके नेम सेंटर करना है आपको। तो यहाँ पर देखो पहला रूट, वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट मींस नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो हेक्स लिखना है। प्लस उनके बीच में लिंकेज क्या है, प्राइमरी सफिक्स एन है, प्लस सेकेंडरी सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, COH। इसका कैरेक्टर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, OH एसिड है और वो फर्स्ट कार्बन इसलिए OH एसिड हो गया। अब इनको मिला दो, जब इनको मिलाते हो प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स, तो वहां पर एक वर्ड लिख के दिया था मैंने, व्हेन प्राइमरी सफिक्स एडेड टू सेकेंडरी सफिक्स इफ
secondary suffix is beginning with a, I, o, u letters, then the terminal e of primary suffix is removed. तो ये o से स्टार्ट हो रहा है इसलिए e कैंसिल होता है, तो इसका नाम हो गया हेक्सेन 1-ओइक एसिड। ये तो हो गया, ये 3 पार्ट खत्म कर दिया। ये तो नहीं है कंपाउंड में, मतलब ये क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स मींस कंपाउंड साइक्लिक है या फिर ऐसा है साइक्लो है या फिर बाइसाइक्लो है या स्पाइरो इंडिकेट करता है, वो तो नहीं है कंपाउंड, ओपन चेन है, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आपको लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो भी प्रीफिक्सेस है वो डिफरेंट है, तो उनका नेम कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल में फर्स्ट कौन आता है बी, सेकंड कौन आता है सी, थर्ड कौन आता है एच। तो पहला बी आर लिखना है, मतलब ब्रोमो लिखना है, तो ब्रोमो लिखो, फिर ब्रोमो। अब ये ब्रोमो कौन से कार्बन के, तीसरे 3 ब्रोमो। बाद में कौन आता है, ये हो गया बाद में सी। सी कहां पर है, सेकंड पे है, तो 2 क्लोरो, ठीक है 2 क्लोरो हो गए। बाद में कौन है OH, कौन से कार्बन पे, 4th पे है, 4 हाइड्रोक्सी। और अपना नाम क्या था इधर, हेक्सेन 1-ओइक एसिड। इस तरह आपको नाम लिखना है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। पहला सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन। सपोज अभी आपको कुछ मैं कंपाउंड देता हूं, CH3 CH2 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 CH2, इस तरह दिया मैंने, ये वाला, ठीक है। ये बी, समझो भाई तुम्हारे लिए फास्ट है। इस तरह है सी। इस तरह दिया, समझो मैंने। सिर्फ आपको कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट करो। देखो अगर स्टेट जाते हो तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप स्टेट न जाते हुए इधर ऐसा मोड़ लेते हो, समझो ऐसा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले इसमें 6 आ रहे थे, ऐसा गया तो 7 आ रहे, तो दिस इज द करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया लॉन्ग चेन अपना, ठीक है। एक एक नाम भी लिख देंगे, चलो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अभी ये सिलेक्शन तो हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। अगर आप स्ट्रेट गए तो 6 कार्बन आ रहे थे, आप ऐसा आए तो 7 कार्बन आ रहे, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, ठीक है। तो अभी नंबरिंग देना है आपको। नंबरिंग कैसे देना है, अभी लेफ्ट साइड से देना है या फिर राइट साइड से देना है। तो नंबरिंग देते टाइम आपको देखना है यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, दिस
सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन जो है वो कम आना होगा, कम आना है। अगर आप इधर से लोगे 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पे आ रहा है। अगर आप इधर से लोगे 1 2 3 तो थर्ड कार्बन पे आ रहा हूं, तो फिर करेक्ट कौन सा है? लोएस्ट नंबर रूट, मतलब लोएस्ट वैल्यू आना, तो इधर से करेक्ट है। तो आपको लिखना है फिर r प्लस 1 डिग्री s प्लस 2 डिग्री s प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब वो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है तो उसको लिखना नहीं है। हाँ, कितने कार्बन है चेन में? 7 है। हेप्ट सिंगल बॉन्ड है, ये तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हेक्सेन हो गया। और 3 के ऊपर कौन है? मिथाइल ग्रुप है। 3 पे कौन है? मिथाइल, मैंने बताया था। ऐसे तो क्या बोलते हो, CH3 अगर है तो मिथाइल, कल मैंने बताया था CH2 CH3 है, अगर ऐसा तो इसको क्या बोलते हो? इथाइल। अगर 3 कार्बन है CH3 CH2 CH2 CH3 है तो प्रोपाइल, ठीक है। तो ये CH3 इसलिए क्या बोलते हो? मिथाइल। अगर ये ग्रुप रहता था तो इथाइल, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होता था तो प्रोपाइल, ठीक है। तो ये होगा आपका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन यहां पर। अब यहां पर देखो सेकंड केस में बी में देखो, अगर आप स्ट्रेट जाते हो एक चेन बन रहा है आपका, स्ट्रेट वाला एक चेन, ये समझो, और ये ब्लू वाला इस तरह, ये ब्लू वाला सेकंड चेन। मतलब फर्स्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और अगर ऐसा आते हो 1 2 3 4 5 6, तो इधर भी 6 कार्बन है। आप क्या करोगे? कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट है आपके? दोनों इक्वल लेंथ में है। जब 2 कार्बन चेन, 2 और मोर कार्बन चेन्स इक्वल लेंथ में आते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 और मोर कार्बन चेन्स इन इक्वल लेंथ। अगर दो से ज्यादा कार्बन चेन्स इक्वल लेंथ में होते हैं तो तब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए। एक ऑप्शन है मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन वाली चेन होना, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन जो जिस चेन के ऊपर है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन जो चेन के ऊपर है वो आपकी मेन चेन होगी, या फिर जिस चेन में आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आपकी मेन चेन होगी। तो देखो, तो ये COH और ये आल्डिहाइड दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो इनमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? आल्डिहाइड और COH में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? COH ग्रुप की है। तो COH ग्रुप की होने से आपका आंसर होगा ब्लू वाली। समझ में आ गई बात मैंने क्या बोला क्या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर करेंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको ये सिलेक्शन नहीं आया समझो, तो आपको नाम लिखने नहीं आएगा, आप नाम कुछ भी लिख दोगे। फिर देखो CH3 CH2 CH2 CH CHO, सॉरी ऐसा था ना, और इधर CHO ऐसा था A, और B उसी तरह लिख देंगे, म्हणजे आपको क्लियर होगा। इधर CHO, तो आपने क्या किया, एक बार ये चेन सेलेक्ट किया और एक बार आपने ये चेन सेलेक्ट किया। सो दोनों में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, ठीक है। अब यहां लिख रहा हूं 2 और मोर कार्बन चेन इन इक्वल लेंथ। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास, ये वाला सवाल आ रहा है, अगर 2 है इक्वल लेंथ में है, तो इस तरह बहुत सारे आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? 2 ऑप्शन है,
दो ऑप्शन है, तो कैसा है दो ऑप्शन? मैक्सिमम substituents, maximum substituents containing carbon chain सेलेक्ट करना होगा आपको, या फिर more priority functional group containing carbon chain। ये दो भी आपके क्या हो गए? मेन चेन कंसीडर करोगे। तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स तो दोनों पे भी नहीं है, इक्वल सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो फिर आपको ये नीचे वाला देखना पड़ेगा। नीचे वाला कहाँ है? COH group has more priority than aldehydes, so that's why this is correct, this is wrong, right? क्लियर है? बेसिक पता होना भाई आपको, बेसिक मतलब चेन सिलेक्शन करना है। जब तक आपको चेन सिलेक्शन नहीं आएगा, कार्बन सिलेक्शन, चेन सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक आप नाम नहीं लिखोगे। इसलिए ये सारे बेसिक बता रहा हूं, ठीक है? तो ये हो गया आपका करेक्ट चेन, ये रॉन्ग है आपका। इस तरह अगर सिलेक्शन करोगे तो आप इसी के बेस के ऊपर नाम लिखोगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे फॉलो करो, ठीक है? इस तरह आपको चेन सिलेक्शन करना है, ठीक है? इस तरह। फिर दूसरा है, इस तरह मैंने रूल्स दिए हैं, नोटबुक में पढ़ लो। कार्बन सिलेक्शन, चेन कैसे सिलेक्शन करना है। अब एग्जांपल के लिए अब ऐसा है, समझो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है, चलो ये वाला है, और यहां पर इस तरह है। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस कर सकते हो आप, CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3, ये समझो। सेम इसी तरह लिख रहा हूं, CH2 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 CH3। अब इस सिलेक्शन करो, दो पॉसिबल चेन बताऊंगा मैं आपको। देखो, एक आपने ऐसा सेलेक्ट किया, समझो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है? 6 कार्बन। अगर आपने ऐसा सिलेक्शन किया 1 2 3 4 5 6, सपोज ऐसा, इस तरह सिलेक्शन किया, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो दो चेन है आपके पास, दो चेन है, दोनों इक्वल लेंथ में है। अभी आप किसे सिलेक्ट करोगे? किसे सिलेक्ट करोगे? आपका आंसर है, तो यहां पर तो किसी में भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दोनों में भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपको देखना है मोर साइड चेन। चलो ये भाषा में समझता हूं। मोर साइड चेन मीन्स मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। जिस कार्बन चेन पे, वही आपका मेन चेन होगा। यहाँ जिस कार्बन के ऊपर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो गए, वो आपका मेन चेन होगा। तो देखो भाई, एक ऐसा झाड़ है, तो इधर एक ब्रांच है, इधर एक ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर बहुत सारे ब्रांच है, बट आप कितने ब्रांच कंसीडर करोगे इसके ऊपर? ये एक और ये एक, दो। तो अभी देखो, ये वाला तुम्हारा मेन चेन है, इस तरह, और इसके ऊपर एक ही ब्रांच लगा हुआ है। देखो ये एक ही ब्रांच लगा हुआ है, सो ओनली वन
सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा मेन चेन है, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है देखो ऐसा, और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। तो कितने सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन कितने हैं? 2। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कितने हैं? 1। कार्बन चेन लेंथ तो सेम ही है दोनों में, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। क्लियर है? इस तरह आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। अब मैं ऐसे बताते जाऊंगा तो बहुत सारे रूल्स है, मैंने नोट्स में मेंशन किए हैं, थोड़ा सा देख लो बस। ओके, हाउ इट अभी तो हो गया, समझो ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला चेन सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, नंबरिंग देना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब एग्जांपल के लिए और एक प्रॉब्लम देता हूं, सेलेक्ट करो यहाँ पर देखो ऐसा, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, इसे ये समझो CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 और इधर भी CH3 है और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसमें आप सिर्फ मुझे कार्बन चेन सेलेक्ट करके बताओ। तो अगर आपने इसमें ये सिलेक्शन किया 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, अगर ऐसा जाते हो 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा होगा। इसमें भी 6 कार्बन ही है, देखो समझ में आ रहा है ना, दोनों में भी 6 कार्बन है। अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कितने हैं? 1 2 है, एक ये वाला एक ब्रांच है और ये पूरा का पूरा एक ब्रांच, मतलब सब्स्टिट्यूशन 2 है, यहां पर एक ही है, सो सब्स्टिट्यूशन एक ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था इससे पहले, जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, जिस चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है वो आपका मेन चेन होगा। पर आपने वहां पे इससे पहले के केस में फंक्शनल ग्रुप नहीं था, पर यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। कौन है फंक्शनल ग्रुप? सो दिस डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने फर्स्ट ही बताया था, कार्बन चेन सेलेक्ट करते टाइम फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ कार्बन चेन, ऐसा सेलेक्ट करो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन या फिर इर्रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन से लेना देना नहीं है। अगर आपके चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हो तो आप इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ रहे हो। अगर आप इस वाले चेन को सिलेक्ट करते हो तो आप फंक्शनल ग्रुप को चेन में कंसीडर कर रहे हो। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके, ठीक है ना बेटा। इस तरह मैंने आपको एग्जाम नोटबुक में नोट्स में पूरे कंसेप्ट बताए हैं। 1 बाय 1 रूल्स है, देखते जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है सेकंड कंसेप्ट, हाउ टू गिव नंबरिंग। सर ये नंबरिंग सिस्टम क्यों है यूपीएससी? नंबर्स, अगर आप किसी भी कंपाउंड को नंबर्स नहीं देते हो, अगर आप रिजल्ट आउट करते हो और रैंक डिसाइड, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक नहीं यूज करते तो
आपको कैसे पता चलेगा फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। उसी तरह जो नंबर्स यूज करते हो आप वो पोजीशन इंडिकेट करते हैं, पोजीशन इंडिकेट करते हैं किसके, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर फंक्शनल ग्रुप, राइट। मतलब नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंट है बोले तो अगर नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंट है बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएसी सिस्टम में नंबर्स का क्या यूजफुल है बोले तो वो पोजीशन इंडिकेट करते हैं। मतलब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, या फिर फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है। ये सारे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप इंडिकेटेड बाय नंबरिंग, ये हो गया। तो फिर ठीक है, तो अब एक ही बताऊंगा मैं इसमें नंबरिंग में, हाउ टू गिव नंबरिंग में। फर्स्ट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ये रूल फॉलो हो जाओ, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब एग्जांपल के लिए देखो, एक एग्जांपल ले लेंगे, उस पर समझाऊंगा। CH3 6 कार्बन है, 3 4 5 6 कार्बन, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। यहां पर एक CH3 है, यहां पर एक CH3 है और यहां पर एक CH3, ठीक है। अब ये फर्स्ट रूल तो आपको करना है चेन सिलेक्शन, सो सिलेक्शन कर दिया चेन, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो आपको दो तरफ से नंबरिंग पॉसिबल है। अगर आप लेफ्ट साइड से देते हो 1 2 3 4 5 6, अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग देते हो, लेफ्ट साइड इट मींस लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से नंबरिंग देते हो तो प्रीफिक्स कहां पे आ रहे हैं देखो। लेफ्ट साइड पे अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग देते हो तो सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पे एक मिथाइल ग्रुप है, फिफ्थ पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो मतलब टोटल करो 2 पे 2 प्लस 4 प्लस और फिफ्थ, टोटल क्या हो रहा है 11 हो रहा है, ठीक है। अगर आप राइट साइड से नंबरिंग देते हो 1 2 3 4 5 6, राइट साइड से अगर नंबरिंग देते हो तो राइट साइड का टोटल कितना हो रहा है 2 प्लस 3 और फिफ्थ प्लस 5 इज इक्वल कितना हो रहा है 10। तो लोएस्ट वैल्यू किधर से आ रही है, लोएस्ट वैल्यू किधर से आ रहा है, यहां पर लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग देते हो तो सब्स्टिट्यूशन जहां जहां पे है उनका वैल्यू 11 आ रहा है, और राइट साइड से जब नंबरिंग देते हो तो सब्स्टिट्यूशन जहां जहां पे उनका लोकेशन का टोटल कितना आ रहा है 10। तो लोएस्ट वैल्यू किधर से आ रहा है राइट साइड, सो राइट साइड नंबरिंग इज करेक्ट, लेफ्ट साइड नंबरिंग इज रॉन्ग। समझ में आ गई। इस तरह आपको नंबरिंग देना है किसी भी कंपाउंड को आपको इसी तरह नंबरिंग देना है, ठीक है। अगर ऐसा है समझो, और एक केस CH3 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आना वैसे
बॉन्ड लेंथ फार्मूला में नाम पूछता है कभी भी। आठ कार्बन है, यहां पर CH3 है 1 2 3, यहां पर CH2 CH3 है, समझो ऐसा। ठीक है, अब ऐसा है तो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सिलेक्शन हो गया। देखो ये हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, जहां जहां पे कम है वहां, ठीक है, CH2। अब ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। दोनों तरफ से नंबरिंग दे दो। अगर मैं लेफ्ट साइड से दूंगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर एक है ऐसा। CH3 इस तरह है। सो 6 7 8, राइट साइड से लेफ्ट साइड से नंबरिंग दिया तो ये, इधर से नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 80 तो है यार, पहले ही बराबर था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तीसरे पे यहाँ पर एक CH3 रख दो और यहाँ पर एक CH2 CH3 रख दो। ठीक है, तो आप किस तरह, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग देते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप लेफ्ट साइड से नंबर राइट साइड से देते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब लेफ्ट साइड का टोटल करो। लेफ्ट साइड सब्स्टिट्यूशन टोटल कितना हो रहा है, थर्ड पे और 6, 3 + 6 कितना हो रहा है 9। राइट साइड से अगर नंबरिंग करते हो तो थर्ड 3 पे भी है और 6 पे भी, इधर से भी 3 + 6 कितना है 9। अब दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूशन की नंबर सेम आ रही है, तो आप कैसा करोगे फिर? सेकंड केस है, इससे पहले पहला केस था, अब ये सेकंड केस। इससे पहले के केस में लेफ्ट साइड और राइट साइड लोकेट का जो टोटल है, लोएस्ट लोकेट वैल्यू दोनों तरफ डिफरेंट आ रहा था, तो जिधर कम था उधर से अपन ने नंबरिंग दिया। अब यहाँ पर दोनों साइड लोएस्ट लोकेट वैल्यू सेम आ रहा है, तो आप इस केस में क्या करोगे? तो फिर यहाँ पर देखना है आपको सब्स्टिट्यूशन कौन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर कौन है सब्स्टिट्यूशन, C, ये 2 कार्बन वाला इथाइल बोलते हैं आप, इथाइल। तो ऐसे केसेस में मतलब दोनों साइड लोएस्ट लोकेट वैल्यू अगर सेम है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग देना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोले तो ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये E से स्टार्ट हो रहा है। M से पहले अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, E, तो इधर से राइट साइड नंबरिंग इज करेक्ट। ठीक है, सो ये सारे रूल्स मैंने नोट्स में लिख दिया,
थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। ओके, अब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, एक दो एग्जाम्पल। राइट, ठीक है ना भाई। फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है आपको, ये सॉल्व करो। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। हाँ, अब तो चेन सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया ऑलरेडी, एक ही तो चेन है, ये तो चेन रहेगी आपकी। हाँ, अभी फार्मूला अप्लाई करो, चलो जल्दी जल्दी। अब ये बार बार यूज करना नहीं है। हाँ, कार्बन सिलेक्शन हो गया। अब इधर से लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड है। पहले एक दो बार बताऊंगा, चलो। हाँ, नंबरिंग किधर से देना है, लेफ्ट साइड से देना है या फिर राइट साइड से? तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप है। तो किस कार्बन पे है? अगर लेफ्ट साइड से जाते हो 1 2 3 4 5, राइट साइड से अगर आते हो, राइट साइड से 1 2, तो देखो यहाँ पे भाई डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो। अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हो तो थर्ड कार्बन पे स्टार्ट हो रहा है वो। अगर आप राइट साइड से जाते हो, राइट साइड से, तो सेकंड कार्बन पे हो रहा है। लेफ्ट साइड से थर्ड कार्बन के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड से अगर देखें तो सेकंड कार्बन पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप कौन से कार्बन पे? राइट साइड से सेकंड कार्बन पे, लेफ्ट साइड से थर्ड। तो लोएस्ट वैल्यू किधर से आ रहा है? राइट साइड। तो राइट साइड करेक्ट नंबरिंग है। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो अभी आपको नाम लिखना है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, पेंट प्लस हो गए, पेंट प्लस। अब सेकंड प्राइमरी सफिक्स कौन है यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो डबल सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए डबल बॉन्ड कहां पर है? सेकंड कार्बन। सो 2E। तो अब ये क्या करना है आपको? लिखना है ऐसा, पेंट 2E, बस। ठीक है। अब एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH। अब ये दिया मैंने। अब आप चेन तो सिलेक्शन हो गया, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। ठीक है, आप नंबरिंग किधर से भी दो, डबल बॉन्ड का पोजीशन तो सेम आ रहा है। देखो 1 2, इधर से भी दिया तो 1 2, मतलब इधर से भी सेकंड कार्बन पे, उधर से भी सेकंड कार्बन पे। ऐसे केस में आप किधर से भी नंबरिंग दे सकते हो। ठीक है, तो अभी हाँ, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट। और डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन से कार्बन पे? सेकंड। सो 2E हो गया ना, ब्यूट 2E। क्लियर? अब देखो CH3CH। अब इसका आंसर बताओ मैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। इसका नाम बताओ, इसका नाम लिखना है आपको, इसका नाम लिखना है। हाँ, 1 2 3 4। हाँ, फार्मूला है R+1 डिग्री S + 2 डिग्री S। लिखो। हाँ, पहला रूट वर्ड 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट, राइट, +2 प्लस। हाँ, 1 2 2, सेकंड कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। सो 2E +2 प्लस। फर्स्ट कार्बन पे क्या है? 1 ओइक एसिड। तो ये O से स्टार्ट हो रहा है, तो E क्या होता है? कैंसर। तो वहां पे पूरा नाम क्या होगा? ब्यूट। हाँ, 2E कैंसिल हो गया, 1 ओइक एसिड। इस तरह आपको नाम लिखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, ओके। राइट,
और थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। सपोज इस तरह है समझ, r प्लस 1 डिग्री s प्लस 2 डिग्री s प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। भाई ये फार्मूला तो मैंने लिख दिया, बट इसमें जो जो है वो नीचे लिखना है, जो नहीं है वो नहीं लिखना है। तो देखो ये चेन हो गया आपका, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब इधर से अगर डबल बॉन्ड देखे तो सेकंड पे आ गया, इधर से फर्स्ट, तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है 5। तो यहां पे थोड़ा सा याद रखो, मोर देन 1 डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो जो भी R होता है उसका, अब 5 कार्बन है, पेंट बोलते हो, पर पेंटा लगाना है आपको, A ऐड करना है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए आप जनरली क्या लिखते हो, पेंट। अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो पेंट, पर 2 डबल बॉन्ड है इसलिए पेंटा, ठीक है, पेंटा। प्लस कहां पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट और थर्ड पे, फर्स्ट पे भी है और थर्ड कार्बन पे भी है। 1,3 2 है इसलिए डाई इन, बाकी तो कुछ भी नहीं है, तो हो गया, इसका नाम क्या होगा, पेंटा 1,3 डाई इन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर दिया, तो नाम लिखने को आया अपने को, स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नाम लिखना है। अब मैं नाम दिया तो आपको स्ट्रक्चर निकालना है। देखो देखो अभी बहुत इजी है, देखो ऐसा दिया मैंने 3 क्लोरो हेक्स 3 इन, ऐसा दिया, नाम दिया 3 क्लोरो हेक्स 3 इन दे दिया मैंने, इन, इस तरह नाम दिया। आपको नाम लिखना है, तो आपको क्या करना है, देखो ये फार्मूले में ये कहां पे ढूंढना है, तो हेक्स क्या इंडिकेट करता है आपको, R, इन क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब ये रूट की इधर जो है वो क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है या फिर प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी तो आपको साइक्लिक के लिए यूज करते हो, साइक्लिक है नहीं तो ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो पहला हेक्स लिखना है, हेक्स 1 2 3 4 5 6, हेक्स लिख दिया आपने। सुनो आराम से सुनो, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो जब नाम देता है ना तो स्ट्रक्चर निकालते टाइम आप नंबरिंग आपकी मर्जी से दो, किधर से भी दो, जब आपको देना है। सो किधर से भी दो, लेफ्ट साइड से दो या फिर राइट साइड से दो, आपकी मर्जी। 6 कार्बन निकाल लिए, हेक्स बोला इसलिए 6 कार्बन। अब नंबरिंग दे दो, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, आप किधर से भी नंबरिंग दे दो, आपकी मर्जी। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने नंबरिंग तो दे दिया। अब उसने क्या बोला, हेक्स के बाद थर्ड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, थर्ड इन, 3 मींस थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड। सो 1 2 3, थर्ड पे डबल बॉन्ड हो गया, थर्ड पे डबल बॉन्ड हो गया। फिर क्या बोला उसने, थर्ड के ऊपर 3 क्लोरो बोला, 3 क्लोरो बोले तो यहां पर एक Cl। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन, CH3, यहां पर 2, मतलब यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर बैलेंस है, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3, हो गया ना स्ट्रक्चर। बहुत इजी है यार, जब स्ट्रक्चर देता है, नाम देता है और स्ट्रक्चर बोलता है तो बहुत इजी है। स्ट्रक्चर देके नाम लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नेम से स्ट्रक्चर ड्रा करना बहुत इजी है।
ठीक है, ये हो गया। अभी और एक एग्जांपल के लिए ऐसा दिया उसने, देखो बहुत इजी है। 2, 2 डाइमिथाइल, 2, 2 डाइमिथाइल हेप्टेन, ऐसा बोल दिया हेप्टेन। तो पहला आपको क्या करना है, हेप्ट जो है अपना आर है, ये जो है अपना प्राइमरी सफिक्स है, और ये जो पार्ट बचा है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। बिफोर द रूट वर्ड कौन सा पार्ट है, यही तो है। सो फिर हेप्ट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। अब नंबरिंग देना है आपको, आप नंबरिंग आपकी मर्जी, 1 2 3 4 5 6 7। जब नाम देता है और स्ट्रक्चर निकालने को बोलता है तो नंबरिंग आपकी मर्जी से दो। बट जब स्ट्रक्चर देता है और नाम लिख बोलता है तो नंबरिंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देना होगा आपको, आपके मर्जी से नहीं चलेगा वहां पे, ठीक है। 7 हो गए। तो फिर क्या बोला उसने, हेप्टेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब सेकंड के ऊपर 2 और 2, डाई मीन्स 2 टाइम्स, कौन है, मिथाइल, मतलब इधर एक और इधर एक, 2, 2 मतलब 2 दूसरे कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप। फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, CH3 CH2 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 CH3। अब इसका नाम क्या हो, देखो 1 2 के ऊपर एक मिथाइल है और 2 के ऊपर एक मिथाइल है, 2 है इसलिए डाई, कौन है उसके नाम, मिथाइल, मिथाइल हो गया। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट हो गया। और बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए, ठीक है। इस तरह आपको नाम लिखना है, स्ट्रक्चर दिया तो कंपाउंड का नाम, कंपाउंड दिया, ओके। और कुछ कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। देखो अभी आपको आंसर दिया, CH3 CH2 CH2, इधर एक Br रख दिया मैंने और इधर एक Cl रख दिया, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये नीट में पूछा था, व्हाट इज द आयोगेस नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऑप्शन दिया था बट तुम बताओगे, राइट, बताओ। अब देखो क्लोरीन ब्रोमीन, हैलोजेंस X, हैलोजेंस, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर फ्लोरीन आता है तो फ्लोरो बोलते हो, क्लोरीन आता है तो क्लोरो, इसको ब्रोमीन बोलते हो और इसको आयोडो बोलते हो। इनको सारे के सारे इनको क्या कंसीडर करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स कंसीडर करना है, ठीक है। तो इनकी प्रायोरिटी सेम है, तो फिर नंबरिंग किधर से देना है, इधर से भी Cl फर्स्ट है, उधर से Br फर्स्ट कार्बन पे। तो ऐसे केसेस में आपको मैंने बोला था ना इससे पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग देना है, मतलब Br मींस ब्रोमो और Cl मींस क्लोरो। तो C और B में फर्स्ट कौन आ रहा है, B, तो B इधर से नंबरिंग कम आ रहा है, अगर इधर से दूंगा 1 2 3 4 तो फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है, अगर मैं उधर से दूंगा तो फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो दिस इज करेक्ट। सो फिर आप इसका नाम क्या है, नाम क्या है, R प्लस 1 डिग्री S प्लस 2 डिग्री S प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। R मींस कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 है इसलिए ड्यूट, प्लस अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक, ये तो नहीं है, ठीक है। अब ये बचा है, ये कौन है, एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ ब्रोमीन है, तो एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ ब्रोमीन है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, डिफरेंट
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो फिर फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो है और थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन के ऊपर क्लोरो है, हो गए 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे दिया समझो, आप बताओ OH और यहां पर Cl है, यहां पर सारे स्टेप यूज हो गए आपके। 2 डिग्री P भी यूज होगा, 1 डिग्री S, 1 डिग्री P प्लस R प्लस 1 डिग्री S प्लस 2 डिग्री S, सारे के सारे स्टेप आपको यूज करना होगा यहाँ पे। देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, पहला ये साइक्लिक कंपाउंड है, मालूम तो है रिंग में है, तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर Cl है, दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, OH। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूं तो 1 प्लस 3 4 आ रहा है, 1 और प्लस 3 टोटल कितना है 4। अगर मैं इधर से दूंगा 1 2 3 4 5, 1 प्लस 5 कितना है 6, और इधर से दिया तो 1 प्लस 3 4, लोएस्ट किधर से आ रहा है, इधर से। ठीक है, तो ये नंबर करेक्ट है। लोएस्ट मींस कम वैल्यू, कम नंबर्स आना। ठीक है, तो अभी यहां पर अब इसमें ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये कौन से कार्बन पे है, थर्ड, तो यहां से शुरू कर दो 3 क्लोरो, हाँ प्लस प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है ना ये, इसलिए साइक्लो प्लस कितने कार्बन है रिंग में 6, इसलिए हेक्स। ठीक है, प्लस और बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो N प्लस, और यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसका कैरेक्टर क्या है वोल, वो कौन से कार्बन के ऊपर है फर्स्ट, सो 1 वोल ही कैंसिल, पूरा मिला के लिख दो 3 क्लोरो, हाँ साइक्लो हेक्स, सॉरी हेक्स N 1 वोल। ठीक है, इस तरह। अब ऐसा है, इस तरह दिया, तो ये रिंग है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और यहाँ पे 1 2 जहां पे वहीं पे, सो हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन हो गया। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। इस तरह आपको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।